हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। और आज हम देखने जा रहे हैं छठे अध्याय 13वें अध्याय का 13वें अध्याय का 25वें श्लोक से। तो आइए उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् श्रीरतिललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम 13वें अध्याय का 25वें श्लोक से आज शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि भगवान ने अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे इस पहले अध्याय के फर्स्ट श्लोका में, और उसके बाद अर्जुन के 6 प्रश्नों का भगवान ने 24वें श्लोक तक उत्तर दे दिया। तो भगवान ने अब जब 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो उसके बाद भगवान को ये अध्याय आगे बोलने की ज़रूरत क्या थी। तो भगवान आगे इसलिए ये अध्याय बोल रहे हैं क्योंकि आगे भगवान बताएंगे कि ये किन प्रकार के जो लोग हैं इन 6 चीज़ों को समझते हैं, जो है क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेय प्रकृति और पुरुष। ये 6 प्रकार के लोग जो हैं वो ये समझ जाते हैं, और वो समझने के बाद वो 3 प्रकार के लोग कौन हैं जो ये 6 चीज़ें समझ लेते हैं और कैसे वो अपने उसको वस्तुओं को जीवन में उतारते हैं। तो भगवान पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान ने 6 वस्तु बताई यहाँ पे, जो उनका विश्लेषण किया, क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेय प्रकृति और पुरुष, इनका जो विश्लेषण किया तो उसको सिर्फ समझना तो मुश्किल है, परंतु समझने के साथ साथ उसको अनुभव करना मुश्किल है। और उसको अनुभव करने के बाद को जीवन में उतारना, उस 6 वस्तुओं को हमेशा समझ के रखना और विपरीत परिस्थितियों में उसको समझ के रखना, वो कितना मुश्किल है। तो भगवान यहाँ पे आगे बताएंगे कि कौन वो लोग हैं जो इन 6 वस्तुओं को समझ भी लेते हैं और हमारे जीवन में उतार लेते हैं, और विपरीत परिस्थिति में ये जो 6 वस्तुएं हैं जो समझाई है भगवान ने, ये उतार लेते हैं अपने जीवन में। ऐसे कौन प्रकार के लोग हैं? ऐसे 3 प्रकार के लोग भगवान आगे बताएंगे कि उनका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, यानी ध्यान योगी। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, यानी जो ज्ञानी हैं, और तीसरे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। यानी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3 प्रकार के जो लोग हैं मुझे समझ पाते हैं, इन 6 वस्तुओं को एक्चुअली समझ पाते हैं, जो ध्यान योगी हैं, ज्ञान योगी हैं और निष्काम कर्म योगी है। लेकिन आप परपट पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने ध्यान योगी की कंपैरिजन किसके साथ की है? भक्ति के साथ की है। जो सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में बताया था लास्ट श्लोक में कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गत अंतरात्मनाम श्रद्धावान ये भजंतो माम समय युक्तत्मो मतः। यानी भगवान ने कहा सबसे बड़ा योगी वो है जो श्रद्धावान भजनते यो माम, मेरी योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गत अंतरात्मनाम श्रद्धावान यो भजनते माम, जो श्रद्धा से मेरी भजन करता है, मेरा भक्त है, वो एक्चुअली सबसे बड़ा योगी है। यानी यहाँ पे योगी का अर्थ एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने परपट में सही तरह से समझाया कि योगी वो है जो भगवान की भक्ति करता है श्रद्धा के साथ, ऐसा व्यक्ति मुझे समझ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ही जो है वो भगवान के जो ये 6 वस्तुएं भगवान ने बताई, उसका विश्लेषण किया, वो इस 6 वस्तुओं को समझ सकता है। तो दूसरा ये है कि भक्त को ध्यान योगी के साथ क्या होता है, भक्त को सिर्फ भगवान का अनुभव हो जाता है, और ध्यान योगी भक्ति के बिना, ध्यान योगी के बिना, यानी भक्त को बिना ध्यान योग के भक्त को परमात्मा का अनुभव होता है। कैसे? बिना ध्यान योग के। कैसे?
कि वो 2-2.5 घंटा ऐसे ध्यान योग करने नहीं बैठ जाता या हिमालय में चला नहीं जाता कि मैं ध्यान करूं। उसको भगवान का अनुभव इस तरह होता है चैंटिंग करके, भगवान का नाम लेके, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी पर्सनल मीटिंग होती है भगवान के साथ, तो तभी जाके हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान ने ये जो 6 वस्तुएं बताई उसको हमारे जीवन में उतार के और विपरीत परिस्थितियों में हम उसको स्थिर रह सकते हैं। योगी एक्चुअली क्या होता है, अपने प्रयास के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जो एक भक्त है, भक्त वो वैष्णवों की कृपा और भगवान की कृपा के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश करता है। योगी अपने प्रयास के द्वारा हठ योग करता है और अलग अलग प्रकार के योग करता है, लेकिन वो लाइफ में कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता। लेकिन जो है भगवान श्री कृष्ण को, परमात्मा को समझने के लिए जो है वो एक भक्त जो है भगवान की कृपा के द्वारा समझ सकता है। दूसरा यहाँ पे भगवान ने बताया कि ज्ञान योगी एक्चुअली भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन उनका सिर्फ इंटरेस्ट क्या होता है, ज्ञान लेना। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाता है उसका अहंकार भी आ जाता है। तो ज्ञान योगी भगवान को समझ तो लेते हैं, लेकिन उनका एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि भगवान निराकार है। तो हमारा मनुष्य देह का जो उद्देश्य है वो गीता पढ़ना, वेद पढ़ना है ना, वो नहीं है। मतलब वो है, ऑफ कोर्स वो पढ़ेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ज्ञान लेना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम को प्राप्त करना, वैष्णवों की कृपा प्राप्त करना, तो उससे हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। लेकिन जो ज्ञानियों का मेन उद्देश्य होता है, गोल होता है, वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है। तो भक्त और ज्ञान में यही सबसे बड़ा अंतर है। और ऐसा नहीं है कि हमें भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, या हमारे ज्ञान को जो है, भगवत गीता एक ज्ञान है, उस ज्ञान को विज्ञान बनाना हमारे जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ज्ञान लेते हैं और उसका सिर्फ डिस्कशन करने के लिए लेते हैं। परंतु एक जो भक्त होता है वो ज्ञान लेता है, इसलिए लेता है कि वो अपने जीवन में उतार सके उस ज्ञान को। तीसरा है निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी के लिए भगवान श्रील प्रभुपाद इस परपट में लिखते हैं कि जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनावृत्त में की भक्ति के पद तक जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं वो दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को प्राप्त जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे कुछ भी हैं जो हठ योग अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का करते हैं। यानी निष्काम कर्म योगी भी जो है वो भगवान को समझने की कोशिश करता है और वो धीरे धीरे आगे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है। लेकिन भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे हठ योगी जो ध्यान योगी है उनको बालकों की क्रियाकलाप बताया। यानी वो इट इज ओनली अ चाइल्ड्स प्ले बोल रहा है, ये युग में वो संभव भी नहीं है। और दूसरा है कि बालक जो है ना, बालक जैसी कार्यकलापें करता है वो भगवान को ऐसे खुश करने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान ऐसे खुश नहीं होते। भगवान तो अनन्य भक्ति द्वारा खुश होते हैं और भगवान को अनन्य भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है, ना कि किसी हठ योग या ध्यान योग द्वारा समझा जा सकता है, ना ही ज्ञान योग द्वारा। क्योंकि ज्ञान योग द्वारा अगर आप भगवान को समझने की कोशिश करोगे तो आपका मेन गोल तो वही है कि ज्ञान ले ले, ना कि हम भगवान की सेवा करें। आप जितने भी पंथ देखें जो ज्ञान की बात करते हैं और जो निराकार की बात करते हैं, वो एक्चुअली इसलिए निराकार की बात करते हैं क्योंकि उनको भगवान की सेवा नहीं करनी है, भगवान की सेवा करने में आलस करते हैं। ठीक है, अभी भगवान आगे बता रहे हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे बारे में सुन के मुझे प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से, परम पुरुषों से के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने में लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रवणम, सुनने से क्या होता है। तो सुनने से क्या होता है कि इस श्लोक में एक वर्ड है, अन्यत्वेव जानन्तं श्रुत्वान्येव उपासते ते अपि चातिरन्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। श्रुतिपरायणाः भगवान ने बताया यहाँ पे। तो पहले जो लोग ज्ञानी होते हैं, हमने डिस्कस किया कि वो सुन के प्रैक्टिस करते हैं, सुनने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, परंतु हमको किसी ने बताया कि भगवान की पूजा ऐसे की जाती है, शास्त्रों का ज्ञान दिया,
क्योंकि श्रवणम जो होता है ना, भगवान ने 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भी बोला तच्छृणु, मुझसे सुनो। तो श्रवणम जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, भक्ति में प्ले करता है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्योंकि हम प्रामाणिक जो है हम अपने मन से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि हम जो है उसको अपने मेंटल स्पेक्यूलेशन लगा के भगवान के बारे में समझते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं हम वो एक्चुअली समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो वक्ता है वो अपने अनुभव द्वारा आपको समझाएगा, वो आपको बताएगा कि सुनने से क्या लाभ है। इसीलिए भक्ति के 9 अंग में सबसे पहले आता है श्रवणम, उसके बाद आता है कीर्तनम, बाद में आता है विष्णु पाद स्मरणम। यानी श्रुति परायण भगवान ने बोला है। श्रुति परायण इसलिए बोला है, भगवान ने सिर्फ श्रुति नहीं बोला, श्रुति परायण बोला। श्रुति परायण मतलब सुनना बहुत डिफिकल्ट है। एक जो चेन स्मोकर है वो बैठेगा नहीं एक जगह पे और आना आधा घंटा 1 घंटा सत्संग में नहीं बैठ सकता, तो वो श्रुति परायण नहीं बन सकता। श्रुति परायण का मतलब है कि सुन के उसको अपने जीवन में उतारना है। और सुनने से क्या होता है, श्रीमद् भागवतम में आता है सुश्रुतु भी तत्क्षणात्, यानी सुनने के बाद वो तत्काल जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में कि धुंधुकारी था, वो जब भी सुन रहा था गौकर्ण से श्रीमद् भागवतम, जब भी उसकी आत्मा वो एक बाम्बू स्टिक पे बंधी हुई थी, 7 गांठें हुई थी। तो 7 दिन जैसे ही कथा सुनता रहा, एक एक गांठ खुलती गई। तो जैसे ही उसने श्रीमद् भागवतम सुनी, तो श्रुति परायण का एक्चुअली मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, कि जैसे ही उसने भागवतम सुनी, उसको दिव्य विमान लेने आया और वो भगवान के लोक चला गया। तो उस सभा में बहुत सारे और लोग भी बैठे थे जो श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे, परंतु वो श्रुति परायण नहीं थे। यानी वो सुन तो रहे थे लेकिन इंटरेस्ट के साथ नहीं सुन रहे थे। और जो धुंधुकारी था वो इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था, इसीलिए वो है ना गया। उसके बाद फिर से गौकर्ण ने फिर से श्रीमद् भागवतम की कथा कही और उसके बाद उन सब के लिए दिव्य विमान आया और वो भगवान के वैकुंठ लोक चले गए। यानी सुनना कितना इंपॉर्टेंट है इससे पता चलता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में जब पूतना का वध करने के लिए आती है, पूतना जब भगवान श्री कृष्ण का वध करने, श्री कृष्ण को मारने के लिए आती है, तब जो है परीक्षित महाराज जो है वो चिंतित हो जाते हैं, अरे कृष्ण को मारने आई है। यानी देखो वो कितना कथा के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। और हम होते हैं पूतना की कथा सुनते हैं, पूतना वध की, तो सोचते हैं छोड़ो हमें पता है, कितनी बार तो सुनी हुई है। लेकिन नहीं, हर बार अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें हर बार उसका नया रियलाइजेशन होगा। जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं बराबर, धीरे धीरे उसका रियलाइजेशन नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस। हमें सब वाइसेस से फ्री होके हमें भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवतम कथा सुननी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद बोलते थे, चैंट लाउडली कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें लाउडली चैंट करना चाहिए, ताकि क्या होगा, हमारे कर्ण में भगवान श्री कृष्ण का नाम जाएगा, यानी कृष्ण की कथा ही हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, यानी भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। एक्चुअली सुनना आसान नहीं है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सुनने के लिए कह रहे हैं, श्रुति परायण बनने के लिए कह रहे हैं। और सुनना मुश्किल है, क्योंकि जब शुद्ध भक्त आपको कुछ बताएगा, सुनाएगा, तो हमेशा वो आपको सच सुनाएगा। और सच हमेशा आप देखते हैं कि कड़वा होता है। शुद्ध भक्त आपको आपके मुंह पे बोल देगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, कि आपको इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त से अगर आप जब सुनेंगे तो कभी कभी वचन जो है उनके कठोर लगते हैं, लेकिन एक शुद्ध ही भक्ति आपको बताएगा कि आप ये जन्म मृत्यु के चक्कर में इस शरीर में फंसे हुए हो। बाकी जो अपनी प्रशंसा चाहते हैं, लाभ प्रतिष्ठा पूजा चाहते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जब आपको मृत्यु को पार करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर को पार करना है, तो आपको श्रुति परायण बनना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रुति परायण बनो। इसीलिए हमें श्रुति परायण बनना चाहिए। और अभी भगवान आगे बताएंगे सुनने से आगे क्या क्या लाभ होते हैं। अगले 27वें श्लोक से लेके 35वें 33वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि सुनने से हमारे के अंदर क्या क्या क्वालिटी आती है। लेकिन कैसे सुनना है, श्रुति परायण, ठीक है।
इसका हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है कि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण करने द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर आध्यात्मिक बल दिया है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल सुनने का श्रवण करे तो वह प्रगति करेगा। इसलिए बताया ना, शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए, ना कि किसी से भी जाके भगवत कथा सुननी चाहिए। विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि हरे कृष्ण महामंत्र का जप दिव्य ध्वनि से सुने तो वो है ना, वो लाभप्रद होता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों के श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु को समझने में समर्थ रहना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। यानी हम बराबर से सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो वो एक्चुअल पूजा है। यानी हम भगवान श्री कृष्ण का नाम भी जपते तो वो सुने तो दैट इज एक्चुअल वर्शिप ऑफ भगवान। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ तो उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और उसे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करने के पद चिन्हों पर चल सके तो क्रमशः शुद्ध भक्त का प्राप्त पद हो जाएगा। यानी अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो 15 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन मेरे में चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये होता है कि हमारे करोड़ों जन्मों के मैल भरे पड़े हैं, इसीलिए हमारे में शुद्धि जो है वो नहीं आती है इतनी जल्दी। लेकिन हमें सुनना छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान का नाम जप करें तो भी वो सुनना छोड़ना नहीं चाहिए। जिस दिन हमने सुनना छोड़ दिया तो हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा सुनते रहना चाहिए। जिस दिन हमने सुनना बंद कर दिया तो हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अभी भगवान आगे 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में क्या कहते हैं? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कम क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। यानी भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो वो सुनेगा तो उसका वो अनुभव हो जाता है। क्या अनुभव हो जाता है? कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, यानी क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा इसमें फंसी हुई है, और वो अलर्ट हो जाएगा कि खुद एक्चुअली वो खुद पढ़ेगा तो श्रीमद् भगवद गीता तो उसको अनुभव नहीं होगा ये वस्तु, लेकिन सुनेगा तो उसको ये वस्तु अनुभव होगी कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। और सुनने से क्या होगा कि वो देखेगा चर तथा अचर वस्तुएं जो भी है ये क्षेत्र के जो है संयोग मात्र है, संयोग के से नजर आ रहा है। यानी आत्मा शरीर के अंदर अपनी इच्छाओं की वजह से फंसी हुई है ना, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। और वह उसको ये भूलेगा नहीं, वो ये समझ जाएगा कि है ना आत्मा यहाँ फंसी हुई है, और वो पढ़ेगा, ये समझ पा भी लिया तो वो भूल जाएगा। लेकिन वो किसी से सुनेगा, बार बार सुनेगा तो वो भूल नहीं सकेगा। सुनने से क्या होगा? वो उसका चिंतन करेगा और उसके बाद क्या करेगा? वो उसका कीर्तन करेगा। सुनने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? कीर्तन करेगा। कीर्तन करेगा तो और उसको याद रहेगा कि मैंने आज ये सुना, मैं लोगों को बताऊं और अपने जीवन में भी उतारूं। तो इससे क्या होगा कि वो अलर्ट रहेगा। यानी सुनने से एक क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी, कौन सी? अलर्टनेस। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताएंगे आगे क्या क्वालिटीज आती है। और जो पढ़ेगा वो भूल जाएगा, क्योंकि पढ़ना चाहिए, ऑफकोर्स हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, लेकिन शास्त्र पढ़ेंगे तो हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहेंगे। इसीलिए हमें किसी सिद्ध पुरुष से और प्रामाणिक गुरु से हमें सुनेंगे, और सुनने के बाद हमें ये अनुभव हो जाएगा कि जो आत्मा है ये इस क्षेत्र के अंदर फंसी हुई है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो दो है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो आत्मा जो इस शरीर में फंसी हुई है वो अलर्ट रह जाएगा और वो इससे बाहर निकलने की, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने की कोशिश करेगा। तो एक क्वालिटी आ गई, कौन सी? सुनने से अलर्टनेस। और दूसरी क्वालिटी अभी भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेंगे कि इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। देखिए, उसको पता चल जाएगा जो भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां जो गतिशील नहीं है, इनके साथ ऐसी अनेक वस्तुएं जो गतिशील, और ये सब भौतिक प्रकृति परा अर्थात जीव का संयोग मात्र है। यानी उसे पता चल जाएगा कि जो अचर अथवा चर वस्तुएं हैं वो संयोग मात्र है, यानी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। परा प्रकृति जीवों पर स्पर्श किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहा है और संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। यानी ये जो उत्पन्न होता है, ये सब होता है, ये संयोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न होता है। अतएव
वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक है। अपरा प्रकृति द्वारा सृष्ट और परा प्रकृति द्वारा अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य अभिव्यक्तियों की घटित होती है। यानी वो समझ जाएगा, जो भी व्यक्ति ये सुनेगा, तो ये सब जो है भगवान द्वारा चल रहा है, उसका नियामक मैं नहीं हूँ, कोई और है, भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है और मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, वो समझ जाएगा और यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, यानी वो अलर्ट बन जाएगा। दूसरा, भगवान दूसरी क्वालिटी बता रहे हैं 28वें श्लोक में, जो परमात्मा को शरीर समस्त शरीरों के आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझ जाता है कि नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह ही वास्तव में देखता है। अभी भगवान यहाँ पे एक बता रहे हैं, नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है। यानी यहाँ पर भगवान ना बताना चाहे कि विनाश के भीतर अविनाश देखता है। यानी क्या देखता है वो ये देख रहा है कि मतलब उसको सब दिखाई देता है कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता है ना। वो शरीर में उसको ये दिखाई देता है कि आत्मा जो है वो शरीर में फंसी हुई है। वो उसको ये पता है कि शरीर का अंत होने के बाद आत्मा का अंत नहीं होता, आत्मा तो एटर्नल है। इसीलिए बताया ना भगवान श्री कृष्ण ने, न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना भूयम भाविता न भूयः, अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य मान्य शरीर है। यानी शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा नहीं मरता, शरीर का मृत्यु होता है। तो वो समझ जाएगा ये सब सुनने के बाद, और उसको ये भी हो जाएगा कि शरीर जो क्षेत्र है उसमें क्षेत्रज्ञ एक मैं हूं और मेरे साथ परमात्मा सदैव है। तो उसको ये अनुभव हो जाएगा और ये कभी भूलता नहीं है, और वो उसको भगवान श्री कृष्ण के जो शब्द हैं उस पर कभी संशय नहीं होता है। यानी जो वक्ता है वो आपको सुनाएगा ना, सुनने से क्या होगा, जो वक्ता है वो आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। एक्चुअली हम जब भगवत गीता खुद पढ़ेंगे तो हमारे मन में बहुत सारे संशय आएंगे और हम उसका आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम कभी उनका आंसर ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन एक प्रामाणिक जो है वक्ता है उसके पास जाके हम सुनेंगे, जो श्रोता हम सुनेंगे, श्रुति परायण बनेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन स्वाध्याय से क्या होगा, एक्चुअली बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं में भगवान है ना, बहुत सारे श्लोकों में विरोधाभास बता रहे हैं, और उसको क्लियर करने का हमारे पास प्रामाणिक गुरु की जरूरत है, और इसके लिए हमें वो सुनना चाहिए। तो इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कि जो वस्तु सत्संग के 3 वस्तुओं, शरीर को शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यानी वो जान जाता है कि मैं क्षेत्र में मैं क्षेत्रज्ञ, एक मैं क्षेत्रज्ञ हूँ और एक भगवान श्री कृष्ण क्षेत्रज्ञ है एज अ परमात्मा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। और जब तक आध्यात्मिक विषयों को वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन 3 वस्तुओं को नहीं देख सकता। यानी संगति मतलब साधु संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी है। जो ऐसा संग नहीं करते वो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि वो अपने आप को आत्मा नहीं किंतु शरीर मान बैठते हैं, इसीलिए इस प्रकार से वो एक्ट करते हैं, है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। यानी वो व्यक्ति अहंकार वश अपने आप को क्या कह रहा है, शरीर कह रहा है, तो वो क्या समझता है कि वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। वास्तव में वो जो कुछ भी संपन्न किया जा रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब वह शरीर विनष्ट हो जाता है तो वह समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। देखिए, है ना, ऐसे व्यक्ति अपने आप को शरीर मानते हैं और क्या होते हैं, शरीर का नष्ट होने पर ये समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं, है ना। देहांतर तथा देहांतर प्राप्ति धीर न मुह्यति। यानी जो व्यक्ति धीर पुरुष है वो इससे विचलित नहीं होता और वो क्या जानता है कि वो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और मैं आत्मा, वो अलग अलग शरीर में जाते रहते हैं, परमात्मा उसके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन हमको ये महसूस नहीं कर पाते जब तक हम सुनेंगे नहीं। यानी उसको ये डाउट नहीं रहता भगवान के वचनों के ऊपर, और ये डाउट नहीं रहता कि भगवान मेरे साथ हमेशा हैं। तो पहला हमने देखा, सुनने से अलर्टनेस आ जाती है, दूसरा हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, है ना। यानी इन श्लोकों में भगवान क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय और सुनने का कंपैरिजन बता रहे हैं। ठीक है, अभी 29वें श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, समम पश्यन् ही सर्वसमस्विति तमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनामात्मनम
ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में के समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। यानी जो सुनता है व्यक्ति, उसको मन के द्वारा नष्ट नहीं करता। मतलब यानी वो अपने जो हृदय दौर्बल्यम है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना, पहले अर्जुन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध न करने के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तुम तो नपुंसक हो, तुम्हारा हृदय दौर्बल्यम त्यागो और सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सुनने से हमारा जो मन की जो इच्छाएं हैं वो हम काट लेंगे, जो भौतिक इच्छाएं वो काट के हम क्या करेंगे, जैसे एंगर है, लस्ट है, वो सब इच्छाएं हम काट के हम आध्यात्मिक इच्छाएं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होगा। परंतु इससे क्या होगा कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हृदय दौर्बल्यम दूर हो जाएगा। पहला अलर्टनेस देखा, दूसरा संशय दूर हो जाएंगे, तीसरा हमारा हृदय दौर्बल्यम नपुंसकता, यानी हम हमारे मन की बात न मान के, बहुत सारे बोले ना मैं तो मन का राजा हूं। अरे मन तो हमें यहाँ पे फंसा के रखा है। मन का राजा हूं नहीं, मन का गुलाम होता है वो व्यक्ति। एक्चुअली मन का राजा कोई नहीं होता, मन का गुलाम होता है। मन मौजी हूं नहीं, मन मौजी नहीं है, तू तो मन का गुलाम है। उसको पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक वस्तुओं से, कुछ प्रामाणिक गुरुओं से सुन नहीं रहा है, प्रामाणिक स्रोत से सुन नहीं रहा है। तो बहुत बोलते हैं ना, मैं मन का राजा हूं और मैं मन में जो आए वो करता हूं, वो मन का गुलाम होता है एक्चुअली। और इस सुनने से क्या होता है, हमारा हृदय दौर्बल्यम दूर हो जाता है। और जब हृदय दौर्बल्यम दूर हो जाता है तो क्या होता है कि वो जहां भक्त रहते हैं वहां भगवान रहते हैं। यानी हम क्या करेंगे, हृदय दौर्बल्यम दूर हो जाएगा तो सुबह 4 बजे जो मंगला आरती में उठना है वो उठेगा, 16 माला बराबर चैंट करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, सुनेगा, प्रामाणिक गुरुओं से सुनेगा, दीक्षा लेगा और भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो हृदय दौर्बल्यम दूर हो जाएगा। हाय मेरा क्या होगा, नहीं, उसको पता चल जाएगा कि मेरा जो रखवाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। तो पहला हमने देखा कि वेद शास्त्र हम पढ़ेंगे तो हम ये खुद नहीं समझ पाएंगे कि हमारा हृदय दौर्बल्यम कैसे दूर हो, लेकिन हम सिर्फ सुनने से पता चलेगा। और इससे क्या होगा कि भगवान से उन्मुख होंगे तो आगे बढ़ेंगे भक्ति में, और वो सिर्फ और सिर्फ सुनने से ही होगा। तो इसीलिए हमारा हृदय दौर्बल्यम दूर हो जाएगा। तो पहली क्वालिटी हमने देखी क्या, अलर्टनेस, दूसरा संशय दूर हो जाएगा, तीसरा हृदय दौर्बल्यम दूर हो जाएगा। तो इसका हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित रहता है, किंतु यदि वह यह समझ जाता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी यही बता रहे कि वो सुनेगा तो आगे बढ़ेगा, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनेगा, और वो हमेशा ये देखेगा कि मेरे साथ परमात्मा मेरे हृदय में दूसरे क्षेत्र के रूप में हमेशा है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वह मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है। जब मैंने बताया ना उन्मुख होता है भगवान की तरफ तो क्रमशः आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत टाइम हो गया नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ब्रह्मा जी का 100 वर्ष ये सृष्टि चलती है, ठीक है, जो महाप्रलय होता है वो 100 साल के बाद होता है ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में छोटी प्रलय होती है। तो जब छोटी प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन आपको पता है कि 1000 चतुर्युग के बराबर है। तो 1000 चतुर्युग से हम यहाँ पड़े हुए हैं। तो हम इतने टाइम से यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अगर हमें ये मनुष्य शरीर में 100 साल भी लग गए भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने में, तो इट्स नॉट, आपको घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे हमें वो क्या होगा कि भगवान आगे जब सुनेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसका टेंशन नहीं करना है कि मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ। हाँ, ये टेंशन अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ भक्ति में तो भक्ति छोड़ देते हैं। चलो क्या होगा, कुछ हो तो नहीं रहा, वैसे भी नहीं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए, है ना। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बताया उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगस त्यागो सतोवृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 जो साधन है, उत्साह निश्चय धैर्य और बाकी 3,
उससे क्या होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि उत्साह रखना चाहिए, तो हम धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अभी भगवान 30वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यन्ति तथात्मकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। अभी भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो सुनेगा वो सब कुछ करता है पर आसक्त नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं शरीर में फंसा हुआ हूँ। आसक्त नहीं होता मतलब इन्वॉल्व नहीं होता। यानी जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को कभी है ना क्या करती है, गुस्सा, बस बच्चे के ऊपर गुस्सा करती है। क्यों करती है? उसको सुधारने के लिए करती है, लेकिन उसका मेन गोल गुस्सा करना नहीं है ना, उसका मेन गोल तो क्या है, बच्चे को सुधारना है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस सारे कार्य को करते हुए भी कार्य नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको एज अ ड्यूटी कार्य करना है और वो उससे आसक्त नहीं रहता है ना। तो हमें हर आसक्त नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ना करूं, नहीं, करना है, हमें घर परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन ये समझने के करना है कि ये भी भगवान के भक्त है और मुझे भगवान ने क्या किया है, इनकी पालन की जिम्मेदारी दी है। पालन तो वही कर रहे हैं, लेकिन एज अ फैमिली, एज अ ड्यूटी भगवान ने मुझे ये थोड़ी जिम्मेदारी दी है, ये परिवार दिया है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, लेकिन उससे आसक्त नहीं रहना। हाँ, अगर आपको उनसे आसक्त रहना है तो एज अ डिवोटी आसक्त रहो कि वो भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। भौतिक आसक्ति हमें हमारे परिवार से, मित्रों से और स्वजनों से नहीं रखनी है। नहीं तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता, अपने पति, अपने बच्चों, अपने मित्रों, अपने कलीग्स, अपने संग में जो भी रहते हैं, उनको अगर वो भगवान का भक्त नहीं बना सकता है तो उनको न मित्र बनने का, न शिक्षक बनने का, न गुरु बनने का, न माता पिता बनने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें आसक्त किस तरह होना है और किस तरह आसक्त नहीं होना है। परिवार से आसक्त रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन परिवार से किस तरह आसक्त रहना है कि मैं उनको भक्ति में आगे बढ़ा सकूं, ना कि उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी करे और मैं भी भौतिक में चला जाऊं और आसक्त रहूं, नहीं। इसलिए भगवान श्रील प्रभुपाद इसमें परपट में लिखते हैं कि यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वह उसके द्वारा संपन्न नहीं किए जाते। मनुष्य ये कार्य संपन्न नहीं करता। ये तो क्या, प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, बताया ना, प्रकृति है क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वश। और मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए हो या दुख के लिए हो, वह शारीरिक रचना के कारण उसके लिए कार्य के बाद होता है, लेकिन आत्मा इन शरीरों से विलग रहता है और वह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर की इच्छाओं के पूरी के लिए निर्मित किया जाता है। यानी हमें अपना जो शरीर मिला है वो किसके लिए मिला है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए, ना कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन हमें शरीर इसलिए भी मिला है कि हमारी पूरी पुरानी कर्मों की पुरानी इच्छाएं थी, उस हिसाब से हमें शरीर मिला है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाएंगे। इच्छाओं के कारण मनुष्य सुख दुख भोग पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वो शारीरिक कार्य से पृथक हो जाता है। जिसमें दृष्टि आती है वही वास्तविक दृष्टा है। यानी जो समझ लेता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किया जा रहा है और ये जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति एक्चुअली परम दृष्टा बन जाता है। ठीक है, तो सुनने से क्या होगा, पहले हमने क्वालिटीज देखी, भगवान क्या क्वालिटी बता रहे हैं। सुनने से एक आदमी पहले तो अलर्ट रहेगा, दूसरा डाउट क्लियर होंगे, तीसरा हृदय दौर्बल्यम चला जाएगा, चौथा डिटैच हो जाएगा और 5वां अनुभव आ जाएगा। ये 5 वस्तु हमने देखी, 5वीं एक्चुअली हमने अभी देखने की बाकी है। अनुभव क्या होगा कि भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि वो पृथकता को नष्ट करेगा, लेकिन अभी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। ठीक है, जब विवेक व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और वह यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, पृथक भावम। भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द यूज किया। श्लोक पढ़ते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संबध्यते तदा। यानी भगवान ने क्या कहा है कि पृथक भावम, पृथक भावन का अर्थ क्या है।
आप ये मायावादी लोगों को श्लोक बताओगे ना पृथक भावम, तो वे क्या कहेंगे कि भगवान से लीन होना, भगवान में लीन हो जाना, परमात्मा में लीन हो जाना। लेकिन नहीं, हम जब भी मंगलाचरण करते हैं तो उसमें हमें सीधा बताया जाता है पृथक भावम क्या है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, यानी वो भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाए, उसको बोलते हैं पृथक भावम। यहाँ पे नहीं बोला है कि पृथक पृथक आत्मानम या पृथक शरीरम, नहीं, पृथक भावम बोला है, यानी इच्छा, हमारा भाव और भगवान का भाव एक हो जाएगा। क्या जो भगवान की इच्छा है वो हमारी इच्छा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पृथक भावम शब्द यूज किया है। बहुत सारे लोग जो भक्त यानी जो बहुत भक्तों को यानी बहुत लोगों को जो मायावादी लोग आएंगे ये श्लोक बोल के फंसा देंगे, लेकिन हमें ये शब्द यूज करना है पृथक भावम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है पृथक भावम, ना कि पृथक शरीरम, ना कि पृथक आत्मानम। पृथक भावम यानी वो अलग अलग भाव को नष्ट होने का मतलब है कि अलग अलग इच्छा खत्म हो जाएगी। क्या श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम, यानी हमारी इच्छा और भगवान की चैतन्य की, भगवान चैतन्य की इच्छा, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा एक हो जाएगी। क्या इच्छा है कि हर गली हर गांव में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, हर व्यक्ति भक्त बन जाए, हर व्यक्ति इस धराधाम के जो है वो मृत्यु संसार सागरात को पार कर ले। ये पृथक भावम होना चाहिए। यानी पृथक भावम का ये मतलब नहीं है कि हम मुक्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाएंगे। मुक्ति के बाद अगर भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए तो ये स्पिरिचुअली सुसाइड कहा जाता है। ठीक है। दूसरा एक शब्द और यूज हुआ है कि अनुपश्यति। अनुपश्यति मतलब अनुसरण करना है हमें, ना कि अनुकरण करना है। अनुसरण करके देखना है हमें, और तब वो देखता है कि जीव किस तरह फैले हुए हैं, यानी परमात्मा हर जगह फैले हुए हैं, जीव किस तरह फैले हुए हैं, है ना, जीवात्मा भी किस तरह फैली हुई है। वो सबको देखता है कि हर व्यक्ति, हर कुत्ते में भी है, हर जीवात्मा में, हर जीव में भगवान श्री कृष्ण एज अ परमात्मा, और वो एक आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ठीक है। तो परमात्मा भगवान का स्वांश है और हम भी भगवान के अंश हैं। तो दोनों हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर वो देखता है। इससे वो समझ सकता है कि वो फूल पत्ता जो कुछ भी देखता है उसमें यही देख पाता है। इसीलिए वो देखता है कि सर्वत्र ये फैला हुआ है। यानी अभी बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्म ब्रह्म, ये भी आएगा आपको, ब्रह्म संपद्यते तदा, यानी ब्रह्म। एक्चुअली ब्रह्म का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि बोला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं जीवात्मा हूं, ना कि परमात्मा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जीवात्मा भी परमात्मा बन जाएगी। नहीं, वो जीवात्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है। इसीलिए परमात्मा को बोला गया है परम ब्रह्म। इसीलिए आप 10वें अध्याय के श्लोक में देख रहे हैं परम ब्रह्मम परम, है ना, या श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है, अर्जुन ने एक श्लोक बोला है। और हर जगह वेदों में भी जहां देखें भगवान को एज अ परम ब्रह्म बताया गया है। लेकिन ब्रह्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा के लिए यूज होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या देखता है कि सब आत्मा है, शरीर के लेवल पे सबको नहीं देखता, और वो देखता है कि सब सर्वत्र कैसे फैले हुए हैं। तो ये अनुभव हो जाएगा। तो पहले हमने देखा संशय दूर हो जाएगा, अलर्टनेस आ जाएगी, हृदय दौर्बल्यम दूर हो जाएगा, ठीक है, और अनुभव आ जाएगा, और हम डिटैच हो जाएंगे। ये 5 वस्तुएं हमने देखी, सुनने से क्या क्या क्वालिटीज एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो इसका हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे कि जब मनुष्य ये देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर में उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए, वो आत्मा किसी आत्मा से किस तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम जीव देखता है कि किसी मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि के रूप में देखता है, लेकिन यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यह आत्मा भौतिक प्रकृति का संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे यह देख पाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसी चेतना शुद्ध हो जाती है और अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में कहा गया है। अभी अगले श्लोक में वस्तुओं को किस रूप में देखता है कि भगवान अभी है ना शाश्वत बताएंगे, हर वस्तु को शाश्वत तरीके से देखता है। सुनने से क्या होगा कि भगवान हमारे पाप कर्म जो है हमें छू नहीं पाएंगे। और जैसे एक कमल का फूल है, वो उसमें है ना पानी ठहरता नहीं है, उसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम उसमें लिप्त नहीं होंगे। लिप्त नहीं होने का मतलब है कि भक्ति में ज्यादा रस आएगा और
भौतिक वस्तुओं में रस कम हो जाएगा। विषय विनय निवर्तन्ते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना 2.5 में कि जब उच्च रस की प्राप्ति होगी तो हमें निचला रस फीका लगने लगेगा, वो उसमें रस नहीं लगेगा। इसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे और सुनेंगे प्रामाणिक स्रोतों से, तो हमें भौतिक गाने जो हैं वो सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, भौतिक टीवी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये रस जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को, भौतिकवादियों को ये डर लगता है कि ये तो बहुत बेकार बात हो गई कि हमारा पिक्चर में मोह चला जाएगा। नहीं, ये एक्चुअली आपको फंसा के रखती है। मूवीज़, गाने, ये सब हमको, जो बिग बॉस आ रहा है अभी, ये सब हमको फंसा ले रहता है। ठीक है, मूर्ख लोग हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि बहुत सारे, मैं काम पे जाता हूँ, बहुत सारे लोग मोबाइल पे बिग बॉस देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, सब लोग बिग बॉस देख रहे हैं। मूर्ख लोग हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग जो है बिग बॉस में जो है उनको पैसे दिए जाते हैं झगड़ने के लिए। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप देख रहे हो। और बिग बॉस में सिखा क्या रहे हैं? गाली गलौज सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आपको? तो उनसे आपको क्या संस्कार मिल रहे हैं? आप देखोगे आप में वही संस्कार आएंगे और आप अगली पीढ़ी को वही संस्कार दोगे। तो इससे बेटर है कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण के जो पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, उच्च रस प्राप्त होगा तो हम नीचे के रसों को ऑटोमेटिकली त्याग देंगे, है ना। हाई जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे और लोअर टेस्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। ये एक्चुअली मैंने अगला श्लोक कर दिया, लेकिन उसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। शाश्वत दृष्टिपन संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। यानी भौतिक कार्य करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका मेन इंटरेस्ट क्या है? इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना और भगवान की सेवा करना। ठीक है, अभी दूसरे अगले श्लोक में भी भगवान यही लिप्त होने का है ना, एक ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एनोलॉजी दे रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह बहुदृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। यानी जब आकाश को देखें आप, आकाश की तरफ कितनी भी वस्तुएं फेंको, वो क्या होता है? विशाल है, लेकिन वो सब चीजें आपको वापस दे देता है ना। धुआं जाएगा तो वो बादल बनेगा, भाप जाएगी बादल बनेगा, बारिश के रूप में आपको वापस करेगा। यानी जितनी भी वस्तुएं आकाश में आप जाती है वो वापस आपको मिल जाती है। इसी तरह वो लिप्त नहीं हो जाता आकाश इन वस्तुओं में। उसी तरह जो व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण में भक्ति करता है, वो इन भौतिक वस्तुओं में, वो अपने आप को शरीर ना समझ के आत्मा समझता है और शरीर की जो वस्तुएं हैं उनमें लिप्त नहीं हो जाता है, भौतिक कार्यकलापों में लिप्त नहीं हो जाता है। क्योंकि जो भगवान से नहीं जुड़ता वो संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन जो भगवान को जान पाता है, भगवान से जुड़ता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। तो इसमें है कि वायु, जल, कीचड़ तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार जीव विभिन्न प्रकारों के शरीर में स्थित होकर सूक्ष्म प्रकृति के कारण पृथक बना रहता है, आत्मा अलग है हमेशा। अतः इन भौतिक आंखों से देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार शरीर से संपर्क में है और शरीर से विष्ट होने जाने पर कैसे विलक हो जाता है। कोई भी विज्ञानी यह निश्चित नहीं कर सकता है। कोई भी विज्ञानी आपको ये नहीं बताएगा, सिर्फ भगवत गीता आपको ये बताएगी। क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं, वो अभी भी आजकल भी ये चल रहा है, उनका एक क्या बोल रहे हैं, उनकी थियोरी चल रही है, उनका रिसर्च चल रही है कि मैं केमिकल से क्या है आत्मा को, ये केमिकल से एक शरीर को उत्पन्न कर सकूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि केमिकल से शरीर को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उन मूर्ख लोगों को पता नहीं है कि शरीर के अंदर आत्मा है तो ही वो, है ना, आगे बढ़ता है ना, वो शरीर चलायमान होता है, अदरवाइज शरीर भी चलायमान नहीं होता है। तो जो आत्मा का मेन अस्तित्व को विज्ञानी लोग ठुकराते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि विज्ञानी जो लोग हैं, आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, कितने मूर्ख हैं। ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता आपको बताएगी। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा शरीर में इतनी सी है, लेकिन आत्मा शरीर में रहते हुए भी पूरे शरीर में व्याप्त है। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और उस लेवल पे हमें कार्य करना भी होगा। ठीक है, अभी भगवान अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। अभी भगवान दूसरा भी एक एनालॉजी दे रहे हैं। हे भरत पुत्र,
जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित आत्मा से सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ये दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, उसका भी मैं ट्रांसलेशन पढ़ना चाहूंगा कि सेम है। देखिए दूसरा अध्याय 17वां श्लोक, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सेम वस्तु बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो ही शरीर में व्याप्त है, ठीक है। उसी तरह जो है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी बहुत लोग बोलते हैं ना चला गया, कोई मर जाता है तो चला गया चला गया। हम बोलेंगे ना ये तो पूरा शरीर यहीं पे पड़ा है, क्या है, कहाँ चला गया? वही आंख है, वही मुंह है, वही नाक है, वही कान है, वही हाथ पांव है, सब कुछ है, चला कहाँ गया? तो उसके अंदर से क्या चला जाता है? उसके अंदर से आत्मा चली जाती है, तभी इंसान की मृत्यु होती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। न हन्यते हन्य माने शरीर है, ठीक है। तो ये आपको साइंस नहीं बताएगा। साइंस को अगर ऐसा हो, अगर रसायन से जीव को उत्पन्न किया जा सकता केमिकल के से, तो उनको लाके बुलाओ और बोलाओ ये मृत शरीर को जिंदा करके दिखाओ, वो नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट आजकल के मूर्ख हैं, आपको अंधेरे में डाल रहे हैं। बहुत सारी वस्तुओं में, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। साइंटिस्ट कैन ओनली डिस्कवर और रिसर्च, दे कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। तो साइंटिस्ट आजकल के मूर्ख हैं, वो भगवान के इसमें मानते नहीं है, और हमारा जो मूर्ख समाज है वो साइंटिस्ट को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इसके पीछे हम कभी एक सत्र करेंगे। अभी लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का कि जो लोग ज्ञान के चक्षु में स्थिर शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और वह भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। परम लक्ष्य क्या है हमारा? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। तो हम इसका एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तात्पर्य का, और फिर हम विराम देंगे। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगी करे। देखिए सत्संग बोला है, संग नहीं बोला है, सत्य संग। सत्य यानी साधुओं का संग, शुद्ध भक्तों का संग, सत्य संग। कलयुग में सत्संग बोलाना चाहिए, पहले तो सिर्फ संग बोला जाता था, लेकिन अभी सत्संग इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं, इसीलिए सत्संग बोला गया। और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा यानी शरीर तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वह अग्रिम साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशी से अपने शिष्यों की देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरण अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं, ठीक है। हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, ना कि ऐसे गुरु के पास जाओ जो अपने आप को भगवान कहे, ठीक है। ऐसे आज सारे बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पास ना जाना। और ऐसा कोई कहता है तो उनको बोलो कि आप है ना, भगवान श्री कृष्ण ने तो एक उंगली पे, लास्ट उंगली पे लेफ्ट हैंड की गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप है ना 2 घंटे सिर्फ एक हाथ पे एक ईंट उठा के खड़े रहो तो मैं आपको भगवान मान लूंगा। वो नहीं उठा पाएगा। तो जो अपने आप को भगवान बोलते हैं वो ढोंगी है, उनको सिर्फ पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, अपने पीछे शिष्य चाहिए। तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो कृपया इस अध्याय को मैं यहाँ पे अंत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और काफ़ी लोगों तक ये पहुँचे। और मेरी शुद्धिकरण के लिए ही मैं ये बोल रहा था, ना कि मैं किसी और के लिए बोल रहा हूँ। और इस व्यासासन पे बैठने के लिए मैं लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं मेरे गुरु के आदेश, मेरे शिक्षा गुरु के आदेश के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।